छोड़ दो, आप छोड़ दो। अब हम लोग आते स्टार्ट करते काम। अब यहाँ पे सिंपल सा बात मतलब क्या हम लोग समझेंगे, कोई डिफिकल्टी वाला बात है नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, ए मतलब सेट ए, बी मतलब क्या है सर आपका सेट बी, और इसको पढ़ाया जाता है मतलब क्या है सर आपका ए यूनियन मतलब क्या है सर आपका बी। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए और बी जो पहले बात, हाँ आप समझ गए, लेकिन प्लस मत बोलिए, प्लस का यहाँ पे अलग मतलब होता है। तो यहाँ पे ए इज सच दैट, सॉरी ए नहीं, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू मतलब क्या है सर आपका बी, यानी जितना मेंबर ए में है, ए और बी को जो कंबाइन करके हाँ मिलेगा वो होगा ए अब यहाँ यूनियन पे बी। हम कर दे रहे हैं ए यूनियन बी, आप देख लीजिए ठीक है ना। यहाँ पे है ए मतलब क्या सर आपका लिख दिए, यहाँ पे बी है, बी मतलब क्या सर आपका लिख दिए, यहाँ पे सी है, सी मतलब क्या सर आपका लिख दिए, यहाँ पे डी है, डी मतलब क्या सर आपका लिख दिए, यहाँ पे ई है, ई भी लिख दिए, एफ है मतलब क्या सर आपका एफ भी मतलब लिख दिए। लेकिन अब सिंपल सा बात समझिए, ए जब ऑलरेडी लिख चुके थे, दोबारा ए मतलब क्या सर आपका नहीं लिखाएगा। ई भी ऑलरेडी लिख चुके थे, दोबारा ई मतलब क्या सर आपका नहीं लिखाएगा। आई नहीं लिखे थे तो आई मतलब क्या सर आपका लिखा जाएगा, ओ भी और ओ लिखाएगा, यू नहीं लिखे थे तो वो लिखा जाएगा, और यू भी मतलब क्या सर आपका लिखा जाएगा। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है ना, बस आता, वेस्ट हो जाएगा। क्लास वेस्ट नहीं होगा अगर आप शांत रहेंगे तो। ये आपको समझ में आ गया। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर सेट ए में 1 5 9 है और सेट बी में मतलब क्या सर आपका 0 2 4 6 8 10 है, तो ये आपका ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब यूनियन के बाद ये सिंबल क्या दिखाता है सर आपका, इंटरसेक्शन दिखाता है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता सर है, इसका मतलब होता है कि सर दोनों में से दोनों में जो कॉमन है वो निकलेगा। तो सर जैसे कि हम बता रहे हैं, सर मैं समझाता हूँ ना तो मेरे को एक खुद समझ आता है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं इसलिए। ए कॉमन है, हाँ ए कॉमन है, बस। बी कॉमन नहीं है, सी कॉमन नहीं है, डी कॉमन नहीं है, ई कॉमन है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका इंटरसेक्शन मतलब क्या सर आपका बी हो गया। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। उसके बाद रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम देखते हैं कुछ अगर अलग होगा तो। रुक जाओ 2 मिनट के लिए। अब देखो अलग है ना, यहाँ पे ए सेट में आता है क्या सर आपका 1 5 9, और यहाँ बी सेट में क्या आ रहा है सर आपका 0 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी करना था, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं दोनों में कॉमन हो। तो सर हम तो ये सिंबल का नाम क्या है सर आपका, ये सिंबल का नाम है नल। हाँ, और या फिर हम लोग इसको लिखने से बेहतर हम लोग लिख सकते हैं पूरा स्टेटमेंट जिसमें देयर आर नहीं, इसको लिखने से बेहतर ये नहीं कि पूरा स्टेटमेंट लिखें, बेहतर बेहतर ये है कि आप नल लिखें। नल लिखे या फिर वो पूरा नहीं, यहाँ पे कभी कभी मतलब क्या होता है ना सर, आपको प्रिसाइज होना ज़्यादा बेटर होता है, और कभी कभी मतलब क्या होता है डिस्क्रिप्टिव होना ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या प्रिसाइज होना ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मतलब क्या सर आपका नल। नल का मतलब है दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद ये सिंपल है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना सर। देखो आपको पता है सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, और आपको पता है डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे सिंपल सा बात समझो, ए माइनस आप ए माइनस बी अलग बात होता है, और बी माइनस ए मतलब क्या होता है अलग बात होता है। तो ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए हम बता रहे, सुन लो, हम रॉन्ग बोलेंगे तो टोक देना। ए माइनस बी का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो ना, ए माइनस बी का मतलब है हम लोग को ए से वो एलिमेंट्स को निकालना है जो बी में मौजूद है। तो जो एलिमेंट्स मतलब क्या है सर आपका ए में मौजूद है उसी को निकाल सकते हैं ना। जो एलिमेंट्स मतलब क्या है सर आपके ए में मौजूद नहीं उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हमको ए माइनस बी करना है तो हम देखेंगे बी में ए है, तो यहाँ से ए को काट देंगे, काटना नहीं है तो समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे ई है, ई को भी काट देना है। यहाँ पे आई तो नहीं है तो आई को काट ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे ओ है, ओ भी नहीं काट नहीं सकते हैं। यू है, हाँ यू भी नहीं काट नहीं सकते हैं। तो अगर हम 2 मिनट रुक जाओ सर, वो सब मत छो प्लीज़। अब 2 मिनट रुक के यहाँ बात को ध्यान से समझो। तो अगर हम ए माइनस बी कर देंगे तो बचा क्या, कौन सा एलिमेंट ए में, बी बचा, सी बचा, डी बचा, और मतलब क्या सर आपका एफ बचा। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका सेट ए माइनस मतलब क्या सर आपका बी। लेकिन सेट बी माइनस ए का क्या मतलब होता है ना कि बी के एलिमेंट्स को देखो, और बी के अंदर जो जो एलिमेंट मतलब क्या है वो है जो ए में भी है उसको माइनस कर दो। तो इसका देखो यहाँ से देख देख के करेंगे सर, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं आंसर, तो आंसर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, ए निकाल दिए, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, ई मतलब क्या सर आपका निकाल दिए। और कुछ कॉमन है देख के बताओ, नहीं है। तो फिर अगर हम बी माइनस ए किए तो बी माइनस ए क्या हो गया सर आपका आई ओ यू। यहाँ तक आया बात समझ में ना। और ये बात तो पक्का समझ में आ ही रहा है ना कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू मतलब क्या सर आपका बी माइनस ए माइनस बी इज मतलब क्या सर आपका डिफरेंट थिंग, एंड बी माइनस ए इज मतलब क्या सर आपका डिफरेंट थिंग। गॉट इट, पक्का समझ में आया बात ना जी। एक और एग्जाम्पल देख लो ताकि पूरा, अच्छा नहीं छोड़ दें, चलो आ जाओ।
अब ये जो मतलब जो है ना कॉन्सेप्ट है, नो नो सेम चीज़ नहीं है, मेरा बात ध्यान से समझो। यूनिवर्सल सेट को जानना मतलब क्या सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजी तो होता है लेकिन फिर भी मतलब क्या कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एडिशन बहुत ईजी है, लेकिन मैथ्स हम अगर आपको करना है तो एडिशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है ना। जी चलिए हम लोग ओके चलो हम लोग करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आ जाओ। हाँ सर, तो फिर तो ये जो सिंबल है ये यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है सर आपका? स्पीड कीजिए ना आप। ऑलरेडी मतलब क्या है सर आपका 2x स्पीड में हम हैं, आपको तो 3x कर दीजिए, ट्राई नहीं 3x इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, क्योंकि सर सिर्फ ज़बान चलाने से तो नहीं होगा ना, हमको ज़बान के साथ साथ मतलब क्या सर आपका माइंड भी चलाना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। तो ज़बान और ठीक है माइंड मतलब सर। क्या सर आपका एक पेस में चले, वो समझिए फालतू बात कर रहे थे, तो फालतू मतलब क्या है सर आपका स्क्रिबलिंग कर दिया, ठीक है ना। आप काम का बात करेंगे तो फालतू स्क्रिबलिंग मतलब क्या है सर आपका नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस फालतू स्क्रिबलिंग में आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आ जाइए ध्यान से आप बात को समझिए। अगर हम नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट का बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट मतलब क्या सर आपका यूनिवर्सल मतलब क्या सर आपका सेट है। आया बात समझ में ना। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है, दो तरह का अल्फ़ाबेट होता है, क्या होता है सर आपका वॉवेल, और एक होता है मतलब क्या सर आपका कॉन्सोनेंट। ये बताया समझ में ना पक्का। तो वॉवेल क्या होता है सर आपका ए, वॉवेल क्या होता है सर आपका ई आई ओ यू। तो आप एक बात सिंपल समझिए, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन मतलब क्या सर इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका सेट ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज तो उसका भी मतलब क्या सर आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या सर आपका अल्फ़ाबेट्स होगा। ये बताया समझ में ना। अब बात ये समझ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये सिंबल का नाम ए डैश है, और ए डैश का मतलब क्या होता है सर आपका सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका ए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स मतलब क्या सर आपका डज नॉट बिलोंग टू मतलब क्या सर आपका ए। तो कॉम्प्लीमेंट सेट का क्या मतलब होता है ना कि जिसका वो कॉम्प्लीमेंट है उसका और इसका यूनिवर्सल सेट मतलब क्या सर आपका सेम होगा, लेकिन जिसका वो कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट इसमें नहीं होगा। सर आप हमको अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सेट ए के अंदर जो मेंबर्स है वो कौन है, 1 3 5 7 9। यूनिवर्सल सेट कहाँ तक है, 1 to 10। 1 to 10 है। तो अगर पूछा जाए कि सर व्हाट तो इज द अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ, तो इसको इससे माइनस कर देंगे, मतलब जो जो इसमें है तो इसमें भी है, लेकिन वो मतलब जैसे सर देखिए। हाँ सर बोलो। सर ये पढ़ना बैठ हो गया सर, इसके बाद छुट्टी है। हमको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होने दीजिए। आप मतलब ठीक समझें, आप गलत नहीं समझें। यूनिवर्सल सेट को मतलब क्या होता है डिफाइन भी किया जा सकता है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल को डिफाइन कर दिया कि वो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है, डिफाइन का मतलब ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ हाँ। पे 2 3, हाँ देखिए सर, आप तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट है ये वाला ये यूनिवर्सल है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 ये सर। नहीं होगा। आप मतलब ये बात समझिए, कॉम्प्लीमेंट नीचे है तो यहाँ पे 1 है लेकिन 2 तो नहीं है, नहीं तो 2 लिख दिया। यहाँ पे 3 है 4 तो नहीं है, 4 लिख दिया। यहाँ पे 5 है 6 तो नहीं है, तो 6 लिख दिया। यहाँ पे 7 है 7 तो नहीं लिखा, 8 लिख दिया। यहाँ पे 9 तो नहीं लिखा, 10 लिख दिया। अब क्योंकि यूनिवर्सल सेट 10 तक ही था तो ये जो नीचे सेट आया वो मतलब क्या सर आपका सेट ए का मतलब बन गया मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट। आया बात समझ में ना, चलो गुड। अब उसके बाद यहाँ पे देख लो सर, कॉम्प्लीमेंट वाला देख लीजिए प्लीज़। देखो ये सेट है लिखा हुआ है ABCDEF, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या है, सारा का सारा मतलब क्या सर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या सर आपका अल्फ़ाबेट। तो ए से लेके एफ तक जितना अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारे अल्फ़ाबेट अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब सेट ए में लिखा हुआ है जनवरी जून जुलाई, तो ये देखिए आपको क्या लगता है, ये है आपका मंथ ऑफ द कैलेंडर, है ना। तो जो मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है सारा मंथ लेंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, लेकिन जो मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है वो मंथ को छोड़ के, अच्छा ये कैसा दिया है देखो तो, जितना भी मंथ का नाम जे से होता है वो सेट ए में आ गया। तो वो सारा मंथ जिसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका जे से बिगिन नहीं होता है वो मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। और दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। तो उस तरह डिफाइन मत करो, अगर सारा का सारा मंथ का नाम ले ले रहे तो वो मतलब क्या सर आपका
यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे ए यूनियन बी मतलब क्या सर आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो इंटरसेक्टिंग वापस आ गया, इंटरसेक्शन वापस आने दो ना, वापस आए तो वापस डील कर तो लेंगे। छोड़िए ना इसको। अरे वापस अगर आया है तो कुछ नया बात सिखा के जाएगा, तो देख लो। कुछ नहीं हुआ है। नहीं सिखाएगा तो फिर हम लोग रिवीजन रिवीजन करके चले जाएंगे। अब देखो ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, देखो जब तुम इंटरसेक्शन किए थे ना, तो बहुत बार इंटरसेक्शन में कुछ आंसर आ रहा था और बहुत बार इंटरसेक्शन का आंसर आ रहा था नल। तो जब इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन मिलता है तो होता है ओवरलैपिंग सेट, और जब इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो ओवरलैपिंग सेट नहीं होता है। तो disjoint एक नया बात सीखे, तो डिसजॉइंट होता है। मेरा बात आप ध्यान से समझे ना, जब इंटरसेक्शन में कॉमन कुछ मिलता है तो तो वो ओवरलैपिंग होता है, जो अगर नहीं मिलता नल आता है तो वो डिसजॉइंट होता है ना। तो अब यहाँ पे हाँ, तो नया चीज़ एक सीखे ना कि अगर नया नल आता है तो मतलब क्या होता है सर आपका डिसजॉइंट होता है। क्या सर? है। हम स्लम डॉग मिलियनेयर देखे हैं, लेकिन आप ये क्यों पूछे हैं, आप बहुत दिन पहले देखे थे, है ना। नहीं वो पढ़ते, ऐसे ऐसे किया था ना, ऐसे हम स्लम डॉग मिलियनेयर के बारे में कुछ बोले थे वहाँ क्या? अच्छा इसलिए आप पूछे, ऐसे क्या? तो उसमें हम क्या बोले स्लम डॉग मिलियनेयर के बारे में? वो आप 35 मीटर कपड़ा में बेचते हैं, हाँ उसके बारे में। अच्छा, अब ये सब सुन के आपको मतलब लग रहा है ये क्या है, हमको भी सुनना है अभी, लेकिन मत सुनिए, आइए, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। है ना, आ जाइए आ जाइए, एक्साइटमेंट को हम सर लोग, आप इसको छोड़िए, अब अरे एग्जांपल छोड़ने आ का गया नहीं सर। है, एग्जाम्पल आ गया तो आने थी एग्जाम्पल को। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिए, यहाँ पे सेट ए है, देखो सेट ए है, ये मतलब क्या है सर आपका सेट बी है। सर हम लोग क्यों कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, पहले बात तो सुन लो। एग्जांपल करें या वो करें, उसमें ज्यादा एफिशिएंट होगा सर। एग्जांपल का तो आंसर भी दे रहा है, हम तो एग्जांपल कर चुके हैं सब कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सर, हम तो एग्जांपल करा चुके हैं। अच्छा तो मेरा आंसर देते रहो बस, सर फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा सर। आंसर देते रहो, तुम टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये सेट ए है, ये मतलब क्या सर आपका सेट बी है, ये मतलब क्या सर आपका सेट सी है। ये सिंबल का क्या मतलब है, हम नहीं करा रहे, सिंबल का मतलब बताओ। ए यूनियन मतलब क्या है सर आपका बी, ये आराम से कर लोगे, नो डिफिकल्टी। ये भी कर लेंगे। ये मतलब क्या है ए इंटरसेक्शन मतलब क्या है सर आपका बी, ये मतलब क्या है सर आपका बी यूनियन सी, ये मतलब क्या है बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ओके। अब देखो एक नया चीज़ है जो तुम नहीं किए थे, वो क्या है देखो, ऑल्सो फाइंड अ कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अल्लाह अकबर, तो आता है तो एक बार देख लेंगे। जी जी। बी यूनियन मतलब क्या है सर आपका सी, एन ए इंटरसेक्शन मतलब क्या है सर आपका सी। तो देखो ए यूनियन बी का आंसर ये आया, तो एलिमेंट्स कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। तो क्या निकालने बोला था सर आपका लास्ट में, ऑल्सो फाइंड अ कार्डिनल नंबर्स, ओके ठीक है कोई बात नहीं। ए इंटरसेक्शन बी हैज़ 2 एलिमेंट, ये कार्डिनल नंबर से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 2 एलिमेंट था, इसलिए क्या है सर आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज मतलब क्या है सर आपका 2। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हैज़ 11 एलिमेंट्स, देयरफॉर द कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन सी इज मतलब क्या है सर आपका 11, इस ये सिंबल के साथ लिखेंगे। एंड ए इंटरसेक्शन सी हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, देयरफॉर द कार्डिनल नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका इंटरसेक्शन सी इज मतलब क्या है सर आपको 1, ये ठीक है। ये सिंबल क्या चीज़ का ऑलरेडी जानते हैं, बस पूछ के हम बढ़ते आ रहे सर, हम नहीं कर रहे आपको। यूनिवर्सल सेट, तो तुम ये बताओ ऑल डिजिट्स इन आर नंबर सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ सर ये करना, हाँ तो बताओ क्या क्या है। 1 to infinity। यही तो आप नहीं समझे ना, इसलिए हम एग्जाम्पल करा रहे हैं। ऑल डिजिट्स, नंबर का बात नहीं किया, डिजिट्स का बात किया। तो 0 डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, 7 डिजिट है, 8 9 डिजिट नंबर नहीं होता है, 9 डिजिट नंबर नहीं होता है, नंबर डिजिट से बनता है। जैसे कि लेटर वर्ड नहीं होता है, लेकिन वर्ड किससे बनता है सर आपका, लेटर से मतलब क्या होता है बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। सिंगल डिजिट का बात कर रहे हैं सर डिजिट का मतलब होता है डिजिट, मेरा बात आया समझ में ना। डिजिट से क्या बनता है सर आपका नंबर बनता है, जैसे लेटर से क्या बनता है सर आपका वर्ड्स बनता है। तो ये सब नंबर्स नहीं है, ये सब नंबर्स नहीं है, सब डिजिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या चीज़ का था, ऑल डिजिट इन अ नंबर सिस्टम। तो हम लोग का नंबर सिस्टम में 10 डिजिट है, और इन्हीं 10 डिजिट से मतलब क्या होता है सर आपका नंबर्स बनता है। तो उसमें से अगर 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो इसको करते कि जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा सर आपका, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
2 आ जाएगा, मतलब जो जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। अब आया बात समझ में, नो डिफिकल्टी। चलिए आप मिटाने तो ये सर, चलिए अब देखो ये आपको करना आता है, लेकिन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 कैसे निकालिएगा? फैक्टराइजेशन। नो नॉट फैक्टराइजेशन, यहाँ पे आप लिखिए 24 और हाँ वैसे आप तो वन, सिखाए थे। हाँ 1 24 सा, उसके बाद क्या सर आपका 2 12 सा, फिर क्या है सर आपका 3, बताओ जल्दी बताओ, 8 सा, 4 6 सा, और निकलेगा क्या? अलार्म बज रहा और निकलेगा? हाँ। नहीं निकलेगा। तो देखो यही सारा फैक्टर्स मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ है 24 का। सर रिपीट जब होने लगेगा तो मतलब फैक्टर्स निकल चुका है सारा, ठीक है। तो यहाँ सारा फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ऑल द फैक्टर्स 36, वो क्या हो जाएगा बताओ हमको तुम? 1 और 24। नो 136 है 36, 124 24 हो जाएगा, तो 218 तो 36। अब क्या हो जाएगा सर आपका, 3 से जाता है, 12 तो 36, 4 से जाता है, 4 मतलब क्या सर आपका नहीं 36, अब 5 6 6 तो 36, तो 6 एक ही बार लीजिए, 2 बार मतलब क्या सर आपको मत लीजिएगा। आया बात समझ में ना? तो आप, तो आप खुद 2 बार लिख दिए। हम 2 बार लिखा, फैक्टर्स निकाला, हम जब सेट में लिखेंगे 2 बार तो नहीं लिखेंगे ना। मेरे बात आप समझे हम क्या बोले? देखिए दीजिए एक बार। अच्छा एक मिनट। सर उससे मेरे को ना ये ज्यादा समझ नहीं आ रहा। उससे efficient नहीं सर होगा। इससे एफिशिएंट वो नहीं होगा। 2 का टेबल में आप सारा फैक्टर्स एक बार में देख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है, इट इज़ नॉट एफिशिएंट, सारा फैक्टर्स नहीं दिख रहा है एक बार में, ठीक है। सर हम तो ऐसे, अब बाद में हाँ, ये वाला हम वैसे, ये मेरा गलती है। सर हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे भी अगर आप लिखेंगे तो आपको मतलब क्या, अच्छा वैसे लिखिए। हमको ऐसे ठीक लगा, आप जो कर रहे हैं ना ये मल्टीप्लाई नहीं है, हमको समझ नहीं आ रहा। सर आपको समझ में ठीक आ रहा है, आप करना नहीं चाह रहे वो चीज़। नहीं नहीं सही। सर आप कहाँ पे रुकेंगे पता कैसे चलेगा आपको? जी सर। आप रुकेंगे कहाँ पता कैसे भी निकालना, हम निकाल एक तरीका आपको दिखा दिए, लेकिन सारा फैक्टर्स निकलना चाहिए। आया बात समझ में ना? सारा फैक्टर्स निकाले तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सेट ए बन गया 24 का, 36 का सारा फैक्टर निकाले तो मतलब क्या सर आपका सेट बी बन गया। अब सेट ए सेट बी जब बन गया तो आप यूनियन भी निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन में निकाल सकते हैं, ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं, बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं, और कुछ पूछता तो और कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना? ये बताया समझ में ना? अब आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, सेट में एलिमेंट्स मतलब क्या होता है सर आपका, रिपीट नहीं करता है। तो सेट ए में क्या है, लेटर्स ऑफ सिकंदराबाद, सेट बी में क्या है सर आपका, लेटर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका बेंगलुरु। तो यहाँ पे जो डबल है उसको सिंगल करके एलिमेंट्स मतलब क्या करना लिख देना, यहाँ पर भी जो कुछ डबल अगर है तो उसको सिंगल करके एलिमेंट मतलब क्या करना सर आपका लिख देना। मतलब सिकंदराबाद लेटर्स कौन कौन सा है, एस है, एस लिखा, ई है, ई लिखा, सी है, सी लिखा, यू है, यू लिखा, एन है, एन लिखा, डी है, डी लिखा, आर है, आर लिखा, ठीक है ना, ए है, ए लिखा, है ना, बी है, बी लिखा, ठीक है। ए फिर आया तो ए फिर थोड़ी लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं, ठीक है। डी है, डी और लिख चुके दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो गया सर आपका सेट ऑफ, हाँ समझ गया ना। अब ये सेट निकाल लेंगे और ये सेट निकाल लेंगे तो उसके बाद तो मतलब ए यूनियन बी भी आप कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी भी कर लेंगे, ए माइनस बी भी कर लेंगे, और बी माइनस मतलब क्या सर आपका ए भी कर लेंगे, है ना। अच्छा अब ये थोड़ा सा अजीब गरीब चीज़ मतलब क्या सर आपका दिया है, जिसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, कार्डिनल नंबर ऑफ, ये सब तो आप समझ चुके थे। ये सब समझने के बाद मतलब कि यहाँ पे कुछ नया चीज़ है, वो नया चीज़ मतलब क्या सर आपका, इसको क्या पढ़ेंगे आप बताओ हमको? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नहीं, कार्डिनल ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, कार्डिनल ऑफ ए प्लस कार्डिनल ऑफ बी, उसके बाद क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या है सर कार्डिनल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कैसे प्रोसेस करोगे तुम बताओ, हम तुम बता रहे कैसे प्रोसेस करोगे सर, लेकिन ये माइनस क्यों है? हम सब बता रहे हैं आपको, रुको ना। यही बताने के लिए तो आपको एग्जाम्पल करा रहे हैं, आप बोले नहीं सर एग्जाम्पल करा के टाइम पास हो रहा है, तो हम बता रहे कि टाइम पास मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नहीं हो रहा। हाँ কোথায় কোথায় গেছে, खाने नहीं वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। दीजिए दीजिए, अरे मैं कर देता हूँ। नहीं आप, हम क्या करें आपको समझ में नहीं आया, हम समझ गए क्या समझे? कि आप वो ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ मिल गया, छोड़ दो, नहीं मिला, अरे यार कहाँ चला गया, दीजिए दीजिए, छोड़ दो। मिल गया। हाँ अच्छा अब मिला, वेरी वेरी गुड सर, मेरी निगाहें कमज़ोर हो गई हैं। मैं क्या नहीं कभी कभी हमारे साथ बात बोलते कि चीज़ें करना पड़ता है। आइए सर आप लीजिए चाय, सर
सर आप बोले चाइल्ड लोग। कहाँ पे लिखे हैं सर हम? सर आप बोले चाइल्ड लोग। कहाँ पे लिखे हैं हम? अरे आप बोले हैं वीडियो में चाइल्ड लोग। अच्छा, वो चाय मिलाओ। चाय के ऊपर तो हम पोएट्री भी लिखे हैं सर। Enthusiastic। क्या सर? उसी पे आवाज है ना। है ना? I was wondering as I wander, and I was wondering as I wonder while having a cup of tea. सर आप एक शॉर्ट बनाए ना। हाँ सर, चाय के ऊपर ना, उसका 1.4 कैन है ना? आप देख लिए शॉर्ट को। हमें देखा हमें दिखा नहीं नहीं तो तुम अब तुम सिंपल सा मेरा बात मतलब क्या समझो। हम यहाँ पे सेट ए, बताओ सेट ए के मेंबर क्या क्या लिखेंगे बताओ? एस लिखेंगे। एस के बाद क्या लिखेंगे सर आपका? अरे सर अरे अपना लक्ष्य भूल गए तुम लोग कर ही नहीं रहे। वही कर रहे हैं सर हम लोग वो करने के लिए हम जो कर रहे हैं वो करना जरूरी है, करने दो। ओ अच्छा हमको लगा आप ये अपना लक्ष्य भूल गए। हाँ तुम बताओ जल्दी जल्दी। एस लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सर आपको बताओ? अरे पानी पी गया। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे ध्यान से मेरा बात समझो, ये मतलब क्या है सर आपका सेट ए है, और ये मतलब क्या सर आपका सेट बी है। सबसे पहले हम लोग को निकालना है मतलब क्या सर आपका ए यूनियन बी। तो ध्यान से यहाँ पे देखो, ए का जितना ही मेंबर सारा मेंबर्स कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना? और कॉपी करने के बाद बी का जो मेंबर्स ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका आ चुका है उसको दोबारा मतलब क्या सर आपका नहीं लिखेंगे। ये बताया समझ में ना? पक्का? सर ये सब अजीब अजीब और साउंड मत कीजिए, है ना? हिचकी तो आपको नहीं करना है ना सर? अभी सही में हम ना वो ब्रेड जब खाते थे ना आपसे पहले तो बहुत ठूस ठूस के खाते है ना? थे इसीलिए। अब यहाँ पे बात समझो। सर आप बड़े इडियट नो नो नो, आई एम नॉट। आप नहीं मतलब कि आप अगर इसको गोला करके कॉपी कर देंगे सर तो वो ज्यादा इजी होगा ना सर। आप हाँ, सर। समझिए सर 14% आपके 14% चार्ज है जा तेरे की। फिर भी देखो कोई बात नहीं है, फिर कोई बात नहीं है। डाउनटाउन में इधर 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 इधर। सर वो गाना सुन रहा है। नहीं वो गाना नहीं सुन रहा है। कैप्शन सर देखिए पीछे देखिए ना सर। देखिए सर अरे नहीं सर अभी ऐसे घुमाया अभी हटाया ऐसे हनी हनी का गाना सर हनी का गाना सर देख रहे सर उससे पहले सर या ऐसे करके कैप्शन में सुन रहा था डाउनटाउन में आगे ऐसे करके सर। मजाक हो गया, बहुत मजाक नहीं करना चाहिए। पहले बात यहाँ पे ध्यान से समझो। ए यूनियन बी में ए का सारे मेंबर्स मतलब क्या सर आप लिख चुके हैं, अब बताओ क्या लिखेंगे? सुनते रहो तुम, कोई बात नहीं है ना? देखो अल्लाह अकबर। अब तुम मतलब जो है सम करते रहोगे फिर बोलोगे मतलब सर 4 इनकम्प्लीट। अब यहाँ पे ध्यान से बात सुनो ना, सिकंदराबाद का सारा मतलब एलिमेंट्स आ गया ना। अब यहाँ पे बी ऑलरेडी लिखा हुआ था, बी लिखना नहीं पड़ेगा। ये ऑलरेडी मतलब क्या लिखा हुआ ये लिखना नहीं पड़ेगा। एन भी ऑलरेडी लिखा हुआ एन भी लिखना नहीं पड़ेगा। जी नहीं लिखा हुआ है, जी मतलब क्या सर आपका लिखना पड़ेगा। आया बात समझ में ना? और उसके बाद फिर ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए लिखना नहीं पड़ेगा। एल एल सर अभी वो कंसर्न आपका नहीं होना चाहिए। एल ऑलरेडी लिखा हुआ लिखना नहीं पड़ेगा। यू लिखा हुआ नहीं लिखना पड़ेगा। आर भी लिखा हुआ लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मतलब क्या सर आपका ए यूनियन बी हो गया। ये बताया समझ में ना? अब ए यूनियन बी के बाद दूसरा चीज हम लोग देखेंगे वो क्या है सर आपको बताओ? ए तुम पहले बात को समझो। आगे जो क्वेश्चन है अगर तुम ये नहीं निकालोगे तो वो नहीं कर पाओगे। सर मत पकड़ो, आगे जाके सर पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो अभी सर पकड़ लो। ए इंटरसेक्शन बी ना, पकड़ लिए सर। ए सर ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? जो चीज ए और बी, हाँ बस 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 बस। तो कम मेंबर्स किस में? कम मेंबर्स इसमें, तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना? तो बी दोनों में कॉमन है, हाँ बी दोनों में कॉमन है। ई दोनों में कॉमन है, हाँ ई दोनों में कॉमन है। एन दोनों में कॉमन है, हाँ एन दोनों में कॉमन है। जी दोनों में कॉमन है, नहीं जी कॉमन नहीं है। ए दोनों में कॉमन है, हाँ ए दोनों में कॉमन है। एल दोनों में कॉमन है क्या? नहीं है। यू दोनों में कॉमन है, हाँ यू दोनों में कॉमन है, ठीक है ना? आर दोनों में कॉमन है, हाँ आर दोनों में कॉमन मतलब क्या असर आपका है। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है?
तो अब मेरे पास यहाँ पे हाँ, सर यार ये सर आपका नाम का मतलब क्या होता है पता आपको? यस सर क्या होता है बताओ तो? प्लीजिंग गॉड प्रेजिंग गॉड। हाँ प्लीजिंग अल्लाह हाँ तो आपका नाम मतलब क्या प्रेज से जुड़ा है? प्रेज का मतलब क्या तारीफ होता है। इसीलिए तो तो आप लोग मेरा आर यू तारीफ करते हो नहीं, हम बोलने हैं तारीफ के लायक कुछ काम कीजिए। देखिए सर आपसे पढ़ रहे इतना बड़ा तारीफ का काम कर रहे हैं तारीफ के मुकब्बल मन के मुताबिक आप क्या कीजिएगा? बेइज्जती कीजिएगा, मन के मुताबिक आप तारीफ कीजिएगा। बढ़ाने बच गया अब से पढ़ाई खाना पड़ेगा आपको। जी सर पिटाई सर हाथ कैसे मारी सर पिता मुझे सुप्रीम का पाइप है सही सर क्या चाहिए सर? सुप्रीम का पाइप है दीजिए दीजिए, छोड़ दीजिए। ये हनी बनी हनी इट्स नॉट फनी सर, आइए यहाँ पे बात समझिए, नहीं तो आपको जो नहीं समझे वो समझ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे अल्लाह अकबर, यहाँ पे a माइनस बी करना है। पढ़ाइए आप सीरियस होके पढ़ेंगे a माइनस बी में क्या करना पड़ता है? मतलब a से b को मतलब क्या करना पड़ता है सर? आपका माइनस करना पड़ता है। तो जो जो मेंबर मतलब क्या सर आपका b में है और a में भी है उसको मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझो, a में s है सर, a में s है, b में s है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका s लिखाएगा, ठीक है। अच्छा a में e है, b में भी e है, तो e मतलब क्या सर आपका माइनस हो जाएगा। a में c है, b में c नहीं है, तो c मतलब क्या सर आपका माइनस नहीं होगा। अब यहाँ पे बात को समझो, a में u है, b में u है, माइनस हो जाएगा। अब a में मतलब क्या सर आपका n है, b में भी मतलब क्या सर आपका n है, माइनस मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। a में d है, b में d मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो d एज इट इज रहेगा। उसके बाद a में r है, b में भी r है, r माइनस हो जाएगा। अब सेट a में a है और सेट b में भी a है तो माइनस हो जाएगा। सेट a में b है, सेट b में b है तो b माइनस हो जाएगा। सेट a में d है लेकिन सेट b में d नहीं है तो d मतलब क्या सर आपका रहेगा ऑलरेडी, है ना। 2 बार d लिख दिया ना गलती से, तो 2 बार d मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, 1 बार d होता है। तो यहाँ पर भी 2 बार d होगा नहीं, यहाँ ठीक है, हाँ 2 बार d है, हाँ तो उसको माइनस कर दे रहे, रुक जाओ। इसलिए बोल रहे कि पूरा ध्यान सम में रहने दो, सम से ध्यान मतलब क्या सर आपको मत हटाओ। आया बात समझ में ना? तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, अभी छोड़ दो a माइनस बी। अब यहाँ पे आ जाओ, अब तुम आंसर बताओ b माइनस a क्या होगा। b से सारा मेंबर निकालना पड़ेगा जो a में मतलब क्या है मौजूद है। तो सेट b में b है, सेट a में b है, तो b ने नीचे लिख सकते हैं। रुक जाओ हम हमको बोले ना सर ये लंबा सम है, कहने दो आराम से। आप वो रख दो, वापस रख दो, अरे प्लीज वापस रख दो, रख दो। सर आप सुनिए ना ए नंदन सर क्या होगा ये देखो पीछे चलेगा 2x 3x क्या ना तुम हाँ अरे वो ना कि जम के सुना था ये तो नॉर्मली तो सुन हाँ अगर 2x सुने तो कोई बात नहीं, समझ में आता तो सुन सकते हो। नहीं 0.5 में सुन रहा है तो वही सुनने तो कोई बात नहीं है, लो हमको लगा कौन सा सर हमको लगा कोई मुंडा चक्का है हां बस चिपक जाएगा अरे सर ठीक है आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ b माइनस, हमको बता देना सर प्लीज सर अच्छा ठीक है आप लिखिए, b माइनस a है, ध्यान से, अरे a माइनस b हो गया, b माइनस a करो। ओ b माइनस है तो a में s है b माइनस जब है तो b में ध्यान दोगे ना। तो b में जो चीज है a में जो चीज है वो b से निकाल देना है। तो a में s है, अरे तुम b माइनस a करे b में ध्यान दोगे। हाँ, b में b है सर ये वीडियो की अरे मेरा भाई यहाँ पे लग गया है तो इधर कट जाएगा सर। हाँ बोलो सर ये वीडियो हम देखते हैं सर, पहले वो कर लो सर। वो वाला वीडियो 40 मिनट का था, ये वाला वीडियो 20 मिनट का है सर, आज 1 घंटे नहीं करोगे। हाँ अब ध्यान से मतलब बात समझो और करने दो। b a में है तो b नहीं लिख सकते हैं, e a में है तो e भी नहीं लिख सकते हैं, n b a में है नहीं लिख सकते हैं,
जी नहीं है तो जी मतलब क्या है सर आपका लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए सर है ऐसे तो नहीं लिख ऐसे सकते हैं, लिखा था। छोड़ दो सर। एल नहीं है तो मतलब क्या है सर आपका लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यू है तो नहीं लिख सकते हैं, आर है तो मतलब क्या है सर आपका नहीं लिख सकते। ये हो गया मतलब क्या है सर आपका बी माइनस ए। अब यहाँ पे ध्यान से बात सुनो, उसके बाद क्या और कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना। अब देखो, अब जो बात बोला था वो बात हम लोग समझ लेंगे। तो आपको क्या करना है, फोकस फोकस ड्रिंक किया, फोकस। कार्डिनल ऑफ ए यूनियन बी क्या है। तो व्हाट कार्डिनल इज द कार्डिनल ऑफ ए यूनियन बी। मतलब कार्डिनल होता है ए यूनिट बी ना, तो ए यूनिट बी मतलब में ए जितना भी यूनियन बी में एलिमेंट्स है कितना उतना। मतलब क्या असर आपका एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मतलब क्या असर आपका देयर। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो, तो यहाँ पे 11 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका, चलो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 11 और यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या लिखा है सर आपका, कार्डिनल ऑफ ए। तो ए का कार्डिनल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम क्या लिखे सर आपका 9 लिखें, वेरीफाई करें बस। हाँ, तो हम आपको प्रॉब्लम करना पड़ेगा। प्लस अब क्या लिखा है सर आपका, कार्डिनल ऑफ बी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 8, ठीक है। यहाँ देना पड़ेगा ब्रैकेट। और उसके बाद क्या लिखा है सर आपका, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है। ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी, कितना है कार्डिनल, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 को माइनस कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे एल एच एस है या आर एच एस है। तो एल एच एस तो 11 है, आर एच एस क्या हो जा रहा है सर आपका 9 + 8 17 17 - 6। तो यहाँ पे 11, यहाँ मतलब क्या सर आपका 11 मतलब क्या सर आपका वेरीफाइड। आया बात समझ में ना। उसी तरह आप हम कर दे रहे हैं आपको। सर ये वाला पार्ट हमको याद करना होगा, जब ये वाला जो वो होता है ना सर स्टेटमेंट, ये हमको याद करना होगा सबसे पहले। याद क्यों करना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा कि ये वो होता है। नहीं सर, लेकिन वो जो ये होता है सर, देखिए ये इसका मतलब क्या है सर। हाँ वही तो मतलब आपको दिया है ये स्टेटमेंट, तो याद करना पड़ेगा ना। याद नहीं करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सर हाँ आपको। भाई। हाँ, अब यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे समझना है क्या है, कार्डिनल ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे क्या है सर आपका, कार्डिनल ऑफ ए प्लस कार्डिनल बी माइनस मतलब क्या है, कार्डिनल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें समझना है क्या है, आपको समझ में तो आ रहा है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आता तो समझने का दिक्कत होता है ना। लेकिन सर ये वाला पार्ट तो मेमोराइज करना पड़ेगा ना। क्यों मेमोराइज करना ये पड़ेगा, वाला पार्ट एग्जाम में आएगा। वो वेरीफाई करने बोला है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको, कार्डिनल ऑफ ए माइनस बी। तो आपके पास ए माइनस बी है। अगर आप ए माइनस बी निकालोगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ए माइनस बी का कार्डिनल कितना है सर आपका, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिखे मतलब क्या है सर आपका 3 LHS में। असल में LHS RHS बाद में करना, अलग अलग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम साथ में कर रहे हैं क्योंकि हम समझा रहे, कर नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ये यूनियन ए यूनियन बी का कार्डिनल। तो आप बताओ कि ए यूनियन बी का कार्डिनल कितना था सर, व्हाट वाज द कार्डिनल ऑफ ए यूनियन बी। द कार्डिनल ऑफ ए यूनियन बी वाज मतलब क्या सर आपका 11। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 11। और उसके बाद क्या लिखा है सर आपका, माइनस